वेलकम 3 क्लास। मैं आपके साइंस की टीचर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी ट्रांसलेशन पैराग्राफ के बारे में। आज की डेट है सैटरडे 16/5/2020। डे क्या है आपका? सैटरडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डेट पुट करेंगे। सैटरडे SATURDAY डे, सैटरडे। डेट क्या है? 16 TH May May 2020 फुल स्टॉप। ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन पर? होमवर्क फ्लावर राइटिंग है, देख लीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों ने पैटर्न रखना है अपनी राइटिंग का, एंगल चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। होमवर्क। अब नेक्स्ट लाइन पर क्या है? सब्जेक्ट आपका कौन सा है? साइंस। साइंस 2 डॉट लाजमी है इसके बाद। लेसन नंबर 2 एंड 3। पेज नंबर, अब इसके पेज नंबर हैं, आप लोग देख लें, आप लोगों की डायरी में भी है। 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, ठीक है। ये आपके 2 लेसन हैं, 2 और 3। अब इनके ट्रांसलेशंस पैराग्राफ हैं। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ट्रांसलेशन, TRANSLATION, ट्रांसलेशन पैराग्राफ। GRAPH। ठीक है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ। अब आप लोग याद करेंगे ट्रांसलेशन पैराग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लेसन नंबर 2 ओपन करेंगे। लेसन नंबर 2 का नेम है प्लांट्स फूड फैक्ट्री। पेज नंबर है आप लोगों का 11। ठीक हो गया। अब ट्रांसलेशन मेरे साथ साथ याद करें, आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। चलें जी, आ जाएं। रूट्स आर फाउंड अंडरग्राउंड। रूट्स आर फाउंड अंडरग्राउंड। जड़ें ज़ेरे ज़मीन पाई जाती हैं। अंडरग्राउंड, ज़ेरे ज़मीन। दे कैरी फूड एंड वाटर फॉर प्लांट्स। फूड एंड वाटर, दे कैरी, ये ले जाती हैं, फूड एंड वाटर, खुराक और पानी को, फॉर प्लांट्स, ये खुराक और पानी को पौधे तक ले जाती हैं। शूट इज़ द आउटर ग्राउंड। आउटर ग्राउंड क्या होता है? बैरूनी हिस्सा। अब ये क्या था? पौधे का बैरूनी हिस्सा। जिस तरह से मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था, पौधे का क्या कहलाता है? बैरूनी हिस्सा, शूट। पौधे का बैरूनी हिस्सा क्या कहला रहा है? शूट। शूट इज़ द आउटर ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। शूट पौधे का बैरूनी हिस्सा होता है। शूट कंसिस्ट ऑफ ए मैनी पार्ट्स लाइक। अब शूट के कितने हिस्से हैं? शूट के कितने हिस्से हैं बता रहा है। पार्ट्स लाइक अ स्टेम, फ्लावर्स, लीफ, फ्रूट्स। कितने हिस्से हैं? 4। क्या है? पहला स्टेम तना, फ्लावर फूल, लीव्स पत्ते एंड फ्रूट्स फल। ये जिस तरह से मैंने आपको बताया था, फ्रूट, फ्लावर, लीफ एंड स्टम, ये क्या कहला रहे हैं? शूट कहला रहे हैं। प्लांट का, हर प्लांट का ये बैरूनी हिस्सा है, क्या होता है? क्या कहलाता है? शूट कहलाता है, जिनमें इनके हिस्से हैं फ्रूट, फ्लावर, लीफ एंड स्टेम। डन। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है? बहुत अच्छे से इसको याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। जितनी भी साइंस की ट्रांसलेशन है, चाहे वो SST है, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट है, आपके ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें मार्क्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। अब इसकी सेकंड ट्रांसलेशन है, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पेज नंबर आप लोग ओपन करेंगे, देख लें, डायरी में भी मेंशन है आपका। पेज नंबर 11 हो चुका है। अब पेज नंबर 13 की बारी है। पेज नंबर 13 पर आप लोगों के ट्रांसलेशन है सेकंड चैप्टर की। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप लोग। In autumn leaves change their color and fall down। ख़िज़ां के मौसम में पत्ते अपना रंग। अब ऑटम का मतलब क्या है? ख़िज़ां का मौसम, मौसम ख़िज़ां। लीव्स पत्ते, चेंज बदलते हैं या तब्दील होते हैं। देयर कलर अपना रंग, देयर कलर अपना रंग। एंड फॉल डाउन, फॉल का मतलब क्या है? गिर जाते। ख़िज़ां के मौसम में पत्ते अपना रंग बदल कर गिर जाते हैं, यानी कि ड्राई हो जाते हैं, इस कलर के हो जाते हैं, इस कलर के हो जाते हैं पत्ते। ठीक है, लीव्स किस कलर के हो जाते हैं ख़िज़ां के मौसम में? इस कलर के।
सूखे हो जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। ड्यूरिंग विंटर डेज, मौसम सरमा, ड्यूरिंग विंटर डेज मौसम सरमा के दिनों में, आर शॉर्ट, डेज आर शॉर्ट, सर्दी यानी कि मौसम सरमा में दिन छोटे होते हैं। देयर इज़ लेस वाटर एंड लाइट, यानी पानी और रोशनी भी कम होती है, पानी और रोशनी भी कम होती है। द ग्रीन कलर बिगिन, बिगिन का मतलब है शुरू होता है, पानी और रोशनी कम होती है जब द ग्रीन कलर बिगिनस टू डिसअपियर बिकॉज क्लोरोफिल डिसअपियर्स। अब इस लाइन का देखें ट्रांसलेशन, गौर से सुनिएगा। सब्ज रंग गायब होना शुरू हो जाता है। द ग्रीन कलर बिगिंस, बिगिंस का मतलब मैंने क्या बताया, शुरू हो जाता है। डिसअपेयर, अपेयर का मतलब होता है जाहिर होना, डिसअपेयर का मतलब होता है गायब होना। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। बिकॉज क्लोरोफिल डिसअपेयर, क्लोरोफिल डिसअपेयर, क्योंकि क्लोरोफिल गायब हो जाता है या गायब होता है। As this chemical is a necessary for green color and making food, so leaves change their color and fall down. अब इस लाइन की ट्रांसलेशन भी गौर से सुनिएगा। क्योंकि ये सब्ज रंग और खुराक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ बता रहा है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए, खुराक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब्ज़ रंग और यानी कि पत्ते को फ्रेश रखने के लिए क्लोरोफिल। अब पत्ते का रंग कौन सा है, ग्रीन। ख़ज़ां के मौसम में क्या हो जाता है, ये ऑरेंज येलो कलर का, तो क्या हो जाता है, पत्ते मर जाते हैं यानी कि सूख जाते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल उनके अंदर से गायब हो जाता है और ग्रीन कलर भी आहिस्ता आहिस्ता जाने लग जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये सब्ज़ रंग खुराक बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कोमा आ गया, इसीलिए पत्तों का रंग बदलता है। सो लीव्स चेंज देयर कलर, इसलिए पत्तों का रंग बदलता है। और एंड फॉल डाउन, और ये गिर जाते हैं, और ये गिर जाते हैं। अब नेसेसरी का मतलब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, ज़रूरी। नेसेसरी का मतलब क्या है, ज़रूरी। मेकिंग फूड, खुराक बनाने के लिए। सो लीव्स, कोमा लाजमी लगाइएगा इसमें। सो लीव्स चेंज देयर कलर एंड फॉल डाउन, इसलिए पत्तों का रंग बदलता है और ये गिर जाते हैं। अब ये आपका हो गया सेकंड चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ, सेकंड चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ हो गया। पेज नंबर 13 पर जो था मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये भी आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। अब नेक्स्ट आप लोगों की ट्रांसलेशन है पेज नंबर कौन सा है आप लोगों का, पेज नंबर है 17, पेज नंबर 17 की बारी है। 11 हो गया, 13 हो गया, अब नाउ है 17। पेज नंबर 2 चैप्टर के ट्रांसलेशंस हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको पहले अच्छे से याद करना है। जब तक आप लोग उसको याद नहीं करेंगे वो आप लोग उसको नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे, यानी कि नहीं लिख पाएंगे। अब थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर की ट्रांसलेशन पैराग्राफ है पेज नंबर 17 का, इसी ही डेट में। अब मेरे साथ साथ पढ़िएगा आप लोग। देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि लेसन का नेम है एनिमल वर्ल्ड, यानी कि जानवरों की दुनिया। अब इसमें एनिमल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देयर आर मिलियंस ऑफ ए डिफरेंट एनिमल्स, यहाँ लाखों मुख्तलिफ जानवर, छोटे कीड़ों से लेकर लाखों मुख्तलिफ जानवर, छोटे कीड़ों से लेकर, यानी कि फ्रॉम टाइनी बग्स टू ह्यूज वेल्स, फ्रॉम टाइनी बग्स टू ह्यूज वेल। टाइनी का मतलब है छोटे हशरात, बग्स छोटे हशरात, ह्यूज का मतलब क्या है, बड़ा। वेल, वेल की एग्जांपल क्यों दे रही है कि वेल सबसे ज़्यादा बड़ी है, समंदर में रहने वाली सबसे बड़ा ये एनिमल है, यानी कि समंदर का सबसे बड़ा एनिमल क्या है, वेल। लाखों मुख्तलिफ जानवर, छोटे कीड़ों से लेकर बड़ी वेल तक। एनिमल्स ऑल अराउंड अस, जानवर हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अराउंड अस, इर्द गिर्द पाए जाते हैं। सम आर यूजफुल फॉर ह्यूमन्स, सम आर डेंजरस, सम फ्लाई इन द एयर। अब बता रहे हैं कि कौन कौन से जानवर किस तरह के हैं। कुछ इंसानों के लिए मुफीद, यानी कि सम आर यूज़फुल, कुछ इंसानों के लिए मुफीद, फॉर ह्यूमंस, किन के लिए, इंसानों के लिए। सम आर डेंजरस, कुछ इंसानों के लिए ख़तरनाक। सम फ्लाई, कुछ हवा में उड़ते हैं। अब यहाँ पर कोमाज हैं, गौर से देखिएगा। कुछ इंसानों के लिए मुफीद, कोमा, कुछ खतरनाक, कोमा, और कुछ हवा में उड़ते हैं। बात ख़त्म, यहाँ पर नहीं हुई, ये इसके बाद भी कोमा है। सम लिव इन वाटर, और कुछ पानी में रहते हैं, यहाँ पर बात ख़त्म हुई। वेल सम लिव ऑन ए बोथ वाटर एंड लैंड, हत्ता के
कुछ पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं, जो कि आप लोगों की इस बुक में ऐड हैं। आप लोग देख सकते हैं। उड़ने वाले कौन से होते हैं? परिंदे। पानी में रहने वाले कौन से होते हैं? तैरने वाले जानवर, जो कि पानी में रहते हैं। अब फिश जो है सिर्फ पानी में रहती है। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। ठीक है। अब आप लोग इसका एक और पैराग्राफ देखेंगे। इसका है थर्ड चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 19 पर जो है आप लोगों का, वो मैं आप लोगों को अब लिखना बताऊंगी। उसकी हेल्प से आप लोग देखेंगे कि आप लोग किस तरह से उसको लिख पाएंगे। यानी कि लिखने का तरीका भी आप लोगों ने नहीं भूलना, बिल्कुल जो मैं आपको बता रही हूँ सेम आप लोगों ने वैसा ही लिखना है। इसको साथ साथ मेरे पहले पढ़ेंगे और फिर आप लोग यहाँ पर उसको अटैम्प्ट करेंगे। मैं लेसन नंबर 3 का पैराग्राफ नंबर पेज नंबर 19 पर जो पैराग्राफ है वो मैं अब लिखने लगी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डॉटेड फॉर्म में लिखेंगे, द एनिमल्स डॉट 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 लगाकर आप लोग लास्ट वर्ड इसका क्या है? स्केल्स, SCALES, स्केल्स। अब ट्रांसलेशन पैराग्राफ आप मेरे साथ करेंगे और फिर लिखेंगे। हाँ जी। द एनिमल्स इन दिस ग्रुप लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। ठीक है। इस ग्रोह में रहने वाले जानवर, द एनिमल्स इन दिस ग्रुप की बात आ गई तो यहाँ पर आएगा इस ग्रोह में रहने वाले जानवर लिव इन वाटर। इस ग्रोह में रहने वाले जानवर पानी में रहते हैं, एंड ब्रीथ पानी में रहते हैं, और ब्रीथ का मतलब है सांस लेना। यहाँ पर ई आ गया है तो इसका मतलब है सांस लेना। अगर यहाँ पर ई नहीं होता तो जस्ट वर्ड मीनिंग होगा इसका सांस। ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये सांस लेते हैं किसके ज़रिए? गलपड़ों के ज़रिए। अब फिश जो है, फिश के फेस के ऊपर आप लोग ये देखेंगे छोटे छोटे ये जो बने होते हैं ये क्या कहलाते हैं? गिल्स कहलाते हैं। ये गलपड़े होते हैं, फिश के गलपड़े होते हैं। अब आप लोग लिखेंगे इसको, इस ग्रोह में रहने वाले। अब राइटिंग पर फोकस लाजमी रखिएगा। 2 फिंगर गैप देना है या 1 फिंगर गैप देना है, इसके अलावा ज़्यादा गैप नहीं देना। इस ग्रोह में रहने वाले, वर्ड को बड़ा करके लिखना है, जानवर पानी में रहते हैं। पानी में रहते हैं। इस ग्रोह में रहने वाले जानवर पानी में रहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखें। दे हैव चेंजिंग बॉडी टेम्परेचर। चेंज के साथ ING का इजाफा किया है, यानी कि चेंजिंग बदलता रहता है, तब्दील होता रहता है या तब्दील हो रहा है। दे हैव चेंजिंग बॉडी टेम्परेचर, और इनके जिस्म का दर्जा हरारत तब्दील होता रहता है। इनके जिस्म देखें, जीम सीन 2 सिरे फिर मीम उभार के साथ। इनके जिस्म का टेम्परेचर का मतलब क्या आया? दर्जा हरारत। दर्जा हरारत वर्ड इकट्ठा लिखेंगे, दर्जा हरारत तब्दील होता रहता है। रेड लाइन के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। मार्जिन लाइन्स जो लगी हुई हैं आपकी ख्याल कीजिएगा इस चीज़ का। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे आप लोग। दे आर लिव इन वाटर। दे आर लिव इन वाटर, ये तमाम पानी में रहते हैं। दे हैव स्केल्टन। स्केल्टन का मतलब होता है ढांचा। इनसाइड अंदर, देयर बॉडी जिस्म के अंदर। अब हर इंसान का ढांचा है, इसी तरह से जानवरों का, यानी कि लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो एक ढांचा रखती हैं अपने अंदर। दे हैव स्केल्टन इनसाइड देयर बॉडी। अब ढांचा ऊपर तो नहीं हो सकता ना, अंदर ही होता है ना जिस्म के। तो ये पानी में रहते हैं, इनके जिस्म के अंदर ढांचा होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये तमाम पानी में रहते हैं। इनके जिस्म में या इनके जिस्म के अंदर, इनके जिस्म के अंदर ढांचा होता है। ढांचा देखें, डाल हे अलिफ हा दो आँखों वाला, नून चेहचा, ढांचा होता। स्केल्टन का मतलब क्या था? ढांचा होता है। ख़त्म लाइन। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे। देयर स्किन हैज़ ए स्मूथ
प्लेट्स कॉल्ड स्केल्स। इनकी जिल्द हमवार, इनकी जिल्द हमवार और इनकी जिल्द हमवार और छिलकेदार होती है, छिलकेदार होती है। अब आप लोगों की ट्रांसलेशन पैराग्राफ यहीं पर ख़त्म है। मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन पेज नंबर 2 और 3 की बताई है, लेसन नंबर 2 और 3 की ट्रांसलेशन बताई है, जो कि पेज नंबर 11, 13, 17 और 19 पर है। ये आप लोगों ने इसी पैटर्न से रेडी करना है और बहुत ही अच्छी राइटिंग में, नीट राइटिंग में इसी तरह से करना है। ठीक है बेटा, राइटिंग पर खुसूसी ख्याल रखिएगा, राइटिंग पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आप लोगों ने पैटर्न बिल्कुल भी नहीं भूलना और 1 फिंगर गैप के साथ आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है। पेंसिल का लेड बिल्कुल बारीक करना है और करके हमें दिखाएं ताकि हम आप लोगों का काम चेक कर पाएँ। ठीक है बेटा, इसी तरह से याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।